20वीं सदी की शुरुआत में ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ पूरी तरह बदल गई। एल्बर्ट आइंस्टाइन, एक महानायक फिजिसिस्ट, ने हमें एक नया नजरिया दिया, जनरल रिलेटिविटी। ये थ्योरी आप जानते ही होंगे, अक्सर कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन ये असल में ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के एक एलिगेंट डांस की तरह दिखाती है। आइंस्टाइन से पहले ग्रेविटी को न्यूटन के नजरिए से समझा जाता था, एक फोर्स की तरह जो दूरियों पर काम करती है। आइंस्टाइन ने इस व्यू को बदल दिया और कहा कि ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक कर्वेचर है जो मैस और एनर्जी की वजह से होती है। सोचो, एक बोलिंग बॉल को ट्रैम्पोलिन पर रखा गया है जिससे वो नीचे झुक जाती है। उसी तरह मैसिव ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास के स्पेस टाइम को वॉर्प करते हैं। ये कर्वेचर डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम में कैसे मूव करेंगे। जैसे ट्रैम्पोलिन पर एक मार्बल बोलिंग बॉल की तरफ घूमेगी, वैसे ही स्पेस में ऑब्जेक्ट्स मैसिव ऑब्जेक्ट्स द्वारा बनाए गए कर्व्स के अलोंग मूव करते हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि इस मूवमेंट को ही हम ग्रेविटी समझते हैं। आइंस्टाइन की ब्रिलियंस ग्रेविटी को नए तरीके से देखने में है। ऑब्जेक्ट्स को एक साथ खींचने वाले फोर्स की बजाय उन्होंने इसे यूनिवर्स के शेप की तरह देखा। मैसिव ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करते, वो बस अपने आसपास के स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं। ये डिस्टॉर्शन हर चीज के ट्रेजेक्टरी को इन्फ्लुएंस करता है, प्लैनेट्स के स्टार्स के ऑर्बिट से लेकर लाइट के गैलेक्सीज के चारों ओर बेंड होने तक। इस अलग व्यू के गहरे इंप्लीकेशंस हैं। अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो फिर ये क्या है? आइंस्टाइन का जवाब जियोमेट्री। मैस और एनर्जी की मौजूदगी स्पेस टाइम के फैब्रिक को वॉर्प करती है, कर्व्स और स्लोप्स बनाती है। तब ऑब्जेक्ट्स बस इस वॉर्प्ड स्पेस टाइम के थ्रू सबसे नेचुरल पाथ्स या जियोडेसिक्स को फॉलो करते हैं। ये कर्वेचर सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे कई एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ऑब्जर्व और कंफर्म किया गया है। एक फेमस एग्जांपल है सोलर इक्लिप्स के दौरान सूरज के चारों ओर स्टारलाइट का बेंड होना, एक ऐसा फिनोमेनन जिसकी प्रेडिक्शन आइंस्टाइन के थ्योरी ने की थी और बाद में ऑब्जर्वेशन ने वेरीफाई किया। जनरल रिलेटिविटी के सबसे माइंड बॉगलिंग इंप्लीकेशंस में से एक ये आइडिया है कि टाइम खुद एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि ग्रेविटी से अफेक्ट होता है। ये फिनोमेनन, जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं, इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जितना स्ट्रांग होता है, टाइम उतना ही स्लो चलता है। दो आइडेंटिकल क्लॉक्स की कल्पना करो, एक अर्थ की सरफेस पर और एक ऑर्बिट में। ग्रेविटी के डिफरेंस की वजह से ऑर्बिट वाली क्लॉक अर्थ वाली क्लॉक से थोड़ी फास्टर टिक करेगी। ये डिफरेंस बहुत छोटा है लेकिन मेजरेबल है और जीपीएस सैटेलाइट्स जैसी टेक्नोलॉजीज के लिए प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस रखता है, जिन्हें इनक्रेडिबली प्रिसाइज टाइम कीपिंग की जरूरत होती है। टाइम डिलेशन वॉर्प्ड स्पेस टाइम के एक और फैसिनेटिंग कॉन्सिक्वेंस से क्लोजली रिलेटेड है, मोशन का खुद का वॉर्प होना। ये कॉन्सेप्ट, जिसे अक्सर फ्रेम ड्रैगिंग कहा जाता है, बताता है कि अर्थ जैसे रोटेटिंग मैसिव ऑब्जेक्ट्स असल में अपने आसपास के स्पेस टाइम के फैब्रिक को ट्विस्ट करते हैं, जिससे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स की मोशन इन्फ्लुएंस होती है। जनरल रिलेटिविटी सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक सीमित इक्वेशंस का सेट नहीं है, ये एक फंडामेंटल फ्रेमवर्क है जो कॉस्मोस के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग को शेप करता है। ये ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस की प्रिडिक्शन करता है, स्पेस टाइम के ऐसे रीजन्स जो इतने डेंस होते हैं कि कुछ भी, लाइट भी, उनके ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप नहीं कर सकता। ये यूनिवर्स के एवोल्यूशन के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। बिग बैंग से लेकर आज हम जो एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन देखते हैं तक, ग्रेविटी को स्पेस टाइम के फैब्रिक से कनेक्ट करके आइंस्टाइन ने यूनिवर्स के बारे में हमारे व्यू को रेवोल्यूशनाइज किया, अनगिनत साइंटिफिक डिस्कवरीज का रास्ता खोला। हमारी एवरीडे लाइफ में भी जनरल रिलेटिविटी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। नेविगेशन के लिए हम जिस जीपीएस टेक्नोलॉजी पर रिलाई करते हैं, वो आइंस्टाइन के थ्योरी द्वारा प्रेडिक्ट किए गए टाइम डिलेशन इफेक्ट्स को अकाउंट किए बिना पॉसिबल नहीं होती। जनरल रिलेटिविटी ह्यूमन क्यूरियोसिटी और उस यूनिवर्स को समझने की हमारी क्वेस्ट का प्रमाण है जिसमें हम रहते हैं।